हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास रहेगी डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिथम्स की सीरीज में अपना टॉपिक है एनालिसिस ऑफ अल्गोरिथम्स। कि अल्गोरिथम्स अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपनी इसके ऊपर बहुत सारी क्लास हो चुकी। तो अल्गोरिथम्स एक तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। कोई भी अपन प्रोग्राम्स का डेवलपमेंट करेंगे तो प्रोग्राम्स जो लिखोगे उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, है ना, कि उसकी एफिशिएंसी को कैसे मेजर करें, फिर उसका अपन है ना एनालिसिस कैसे करें। तो अल्गोरिथम्स का एनालिसिस करने में कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपका है ना पूरा एक तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी अपन इंक्लूड करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी इंक्लूड करेंगे। जिस रिसोर्सेज पे अल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करोगे उसको उसको भी अपन है ना रिसोर्सेज और ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, सॉफ्टवेयर है, सबको एनालिसिस के अंतर्गत अपन है ना इन्वॉल्व करते हैं अपन को। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि एनालिसिस की क्या मीनिंग है, कि एल्गोरिथम्स का एक तरह से विश्लेषण, कि एल्गोरिथम्स की स्टडी कैसे करें। तो स्टडी करने में कई सारे फैक्टर्स को अपन को शामिल करना होता है। तो अपन देखें एल्गोरिथम्स एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम्स मीन्स to study the specification of the algorithms and to draw conclusions about how the implementation the program of a given algorithms will perform in general, कि उस algorithms की क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो कुछ अपन जो स्पेसिफिकेशंस को लेके स्टडी करते हैं यहाँ पे, और एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ये एल्गोरिथम्स है ना कितना इफेक्टिव रहेगा, इसका क्या पूरा एनालिसिस करने में है ना क्या रिजल्ट्स आ रहा है। तो एक पूरा अपन यहाँ पे कंक्लूजन निकालना होता है अपन को, कि जैसे आपने मान लो कोई अल्गो लिख दिया, अब उस अल्गो की कोई स्टडी करेगा, तो उस स्टडी करने के लिए उसके लिए कई सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए फिर उसका अपन कंक्लूजन निकालते हैं कि इसमें एग्जीक्यूशन होने में इतना टाइम लग सकता है, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज या मेमोरी की रिक्वायरमेंट ये हो सकती है। तो ये पूरी स्टडी इसके अंतर्गत आ जाती है। टू एनालाइज एन अल्गोरिथम इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज, कि एल्गोरिथम्स का कोई भी अपन एनालाइज करें तो डिटरमाइन का मतलब हो गया एक तरह से निर्धारण करना, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की पूरी संख्या, है ना, सच एज टाइम, रिसोर्सेज में टाइम है ना, एंड स्टोरेज है, पूरा स्टोरेज यानी मेमोरी को लेके, फिर नेसेसरी टू एग्जीक्यूट इट, कि अल्गोरिथम्स को अपन इम्प्लीमेंट करेंगे फिर देन एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड एग्जीक्यूशंस का टाइम को लेके पूरे है ना यहाँ पे स्टडी होती है। और फिर अपन एक कंक्लूजन निकालते हैं पूरा। तो वी एनालाइज द अल्गोरिथम्स टू, कोई भी अल्गोरिथम्स को एनालाइज करेंगे तो अपन क्या क्या है ना स्टेप्स फॉलो करेंगे एनालाइजिंग में। तो एनालाइज करने में है ना एक तो डिटरमाइन करते हैं अपन रनिंग टाइम, कि कोई भी एप्लीकेशंस को आप है ना पहले कंप्यूटर में पूरा है ना एग्जीक्यूट करवाओगे, फीड फीड करोगे, फिर सेव करोगे प्रोग्राम्स के कोड में, फिर उसको रन करके देखोगे। तो रनिंग टाइम उसका चेक करेंगे अपन। रनिंग टाइम ऑफ ए प्रोग्राम एज ए फंक्शंस ऑफ इनपुट, इट्स इनपुट, ये इनपुट साइज का डेटा लेके फिर उसका अपन एग्जीक्यूशन का टाइम चेक करते हैं। किसी भी मान लो कि आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, अब उसकी एफिशिएंसी कैसे है ना चेक करोगे। तो सबसे पहला अपना जो डिटरमाइन करने का कंसेप्ट होगा ना, कि डेटा की कुछ साइज लेंगे, फिक्स डेटा ले लिया, जैसे 1 लाख डेटा आपने इनपुट में ले लिया, और फिर उसका एग्जीक्यूशन का टाइम चेक किया कि रिजल्ट कितनी देर में मिलता है। दूसरा फैक्टर हो गया आपका एनालाइजिंग का, डिटरमाइन द टोटल मैक्सिमम मेमोरी, कि एक प्रोग्राम्स को या एक अल्गो को पूरा है ना इम्प्लीमेंट करने के बाद में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, नीडेड फॉर प्रोग्राम डेटा। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट हो गया डिटरमाइन द टोटल साइज ऑफ द प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड की क्या साइज है उसका भी पूरा है ना एनालाइज करने में अपन डिटरमाइन करते हैं। अब हो सकता है कि कुछ कोड आपने 10 लाइन में लिख दिया और एक कैंडिडेट ने उसी सेम कोड को मान लो कि 20 लाइन में लिखा हो, तो 10 लाइन का कोड मेमोरी कम स्पेस यूज करेगा, और 20 लाइन का कोड आपकी मेमोरी ज़्यादा स्पेस करेगा। तो प्रोग्राम कोड की टोटल साइज क्या है, ये भी है ना एक फैक्टर होता है एनालाइजिंग में। डिटरमाइन वेदर द प्रोग्राम करेक्टली कंप्यूट कंप्यूट्स द डिजायर रिजल्ट्स, और फिर अपन ये भी चेक करेंगे, डिटरमाइन करेंगे प्रोग्राम्स आपका करेक्टली है ना कंप्यूट्स कर रहा है या नहीं कर रहा। हो सकता है कि अपन ने डेटा दिया, रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आ रहा, तो फिर ये पूरे फैक्टर काम करेंगे ना, एक जो भी अपन चाहते हैं डिजायर रिजल्ट अपन को मिलना चाहिए। डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ इजी इट इजी हाउ इजी इज इट टू रीड, अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, मतलब अपन को ये पूरा प्रोग्राम है ना इजी वे में रीड हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, मॉडिफाई करना अपने लिए इजी होना चाहिए,
तो ये भी है ना एक फैक्टर काम करेगा डिटरमाइन करने का कॉम्प्लेक्सिटी। फिर डिटरमाइन द रोबस्टनेस ऑफ द प्रोग्राम, फिर एक तरह से प्रोग्राम की एक तरह से अपन को है ना उपयोगिता देखनी है पूरी, रोबस्टनेस अत्यधिक यूज है या नहीं है, वो भी है ना यह फैक्टर काम करेगा। हाउ वेल डज इट डील विद अनएक्सपेक्टेड और एरर न्यूअस इनपुट, कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड कोई एरर आ जाए है ना, या कोई एरर न्यूअस इनपुट्स हो तो वो उसको डील करेगा या नहीं करेगा। तो ये भी है ना अपन प्रोग्राम्स को अपन पूरा डिटरमाइन करते हैं एक तरह से एल्गोरिथम को एनालाइज करने में। और कुछ फैक्टर्स आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को लेके होगा। अब कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी डिपेंड करेगी, तो पूरा हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन, फिर द हार्डवेयर है, प्रोसेसर की स्पीड है। प्रोसेसर हो सकता है ना एक तो फास्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, हो सकता है कि आपका मान लो कोई पुराना कंप्यूटर है, हो सकता है कि वो आपका है ना इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूट करने की स्पीड उसकी स्लो है। मेमोरी अवेलेबल है, कैश मेमोरी पूरा इफेक्ट करती है ना किसी भी अपन सॉफ्टवेयर को ना एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगेगा वो कैश मेमोरी भी इफेक्टिव होगी। डिस्क अवेलेबल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी सिलेक्शन प्रॉपर वे में, कई लैंग्वेज बिल्कुल स्लो चलती है, कई लैंग्वेज है ना बहुत फास्ट चलती है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच द एल्गोरिथम इज स्पेसिफाइड। तो कई बार होता है ना कि आपने कोई ओल्ड लैंग्वेज में एल्गोरिथम्स को स्पेसिफाई कर दिया, डिजाइन कर दिया, हो सकता है कि कोई एग्जीक्यूशन अच्छी लैंग्वेज में कर दिया जिसकी एग्जीक्यूशन की स्पीड ज़्यादा हो। कंपाइलर और इंटरप्रेटर कौन सा यूज करते हैं उस पर भी इफेक्ट करेगा, है ना। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी इफेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी हो सकता है विंडोज में स्लो चलता हो, लिनक्स में ज़्यादा फास्ट काम करता हो। मेक ऑपरेटिंग सिस्टम में है ना एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट किया तो हो सकता है वहाँ ज़्यादा एग्जीक्यूशन का टाइम कम लगता हो एग्जीक्यूशन का टाइम। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पूरा एल्गोरिथम्स का एनालाइजिंग किया जाता है। तो एनालाइजिंग का जो मेजर जो क्राइटेरिया हो गया ना, तो स्पेस भी है, टाइम है, पूरा एक तरह से हार्डवेयर या कंप्यूटर सिस्टम्स की परफॉर्मेंस है, और आपकी इनपुट की डेटा की साइज है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हो गए। तो ए डिटेल एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोग्राम विच टेक ऑल ऑफ दीज फैक्टर, कि अपन को भी एनालाइज करेंगे या पर प्रोग्राम की परफॉर्मेंस देखेंगे। तो ये अब वो जितने भी फैक्टर्स है ना अभी अपन ने पॉइंट आउट पूरे वन बाय वन चेक किए थे, तो ये पूरे फैक्टर्स है ना ये वो करेंगे पूरा इफेक्ट करेंगे। फिर अगर अपन को फिर भी है ना डिटेल जो अपन को अगर पूरा एनालाइजिंग करें तो एनालाइजिंग में है ना बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती है, टाइम लग सकता है अपन को, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना होता है और पूरी स्टडी करके फिर कंक्लूजन निकालना होता है अपन को। तो यहाँ पे फिर डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा एनालाइजिंग करने का कंसेप्ट। एल्गोरिथम्स एनालिसिस डील्स विद द एग्जीक्यूशंस और रनिंग टाइम ऑफ वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व। तो ये एल्गोरिथम एनालिसिस डील्स मतलब डील करेगा विद द एग्जीक्यूशंस और रनिंग टाइम को, जो भी अपने है ना वेरियस ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको पूरा डील करता है एनालाइज में। तो ये आपको ना याद हो जाना चाहिए टॉपिक। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू।